इज एडवर्टाइजिंग अपील। एडवर्टाइजिंग अपील, अपील क्या होता है, मतलब आप किसी को अपील करते हैं, अपना अटेंशन गेन करने की कोशिश करते हैं। तो एडवर्टीजमेंट भी अपने लिए अटेंशन गेन करने की कोशिश करवाता है। एडवर्टाइजिंग के थ्रू हम लोगों का अटेंशन ही तो सीख कर रहे होते हैं। तो एडवर्टाइजिंग में कितने तरह के अपील्स होते हैं, कितना तरह का अटेंशन गेन करने का कितना तरीका होता है, दैट विल सी इन एडवर्टाइजिंग अपील. So what is advertising appeal? Advertising appeal refers to the approach used to attract the attention of customers or to influence their feeling towards a brand, product or service. किसी ब्रांड, किसी प्रोडक्ट, किसी सर्विसेज को लेकर के किसी एक कंज्यूमर का, किसी एक कस्टमर का जो फीलिंग्स है, उस फीलिंग को इन्फ्लुएंस करना, उस फीलिंग में किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन लाना, या फिर अपने कस्टमर्स को, अपने जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उनको अपने तरफ अट्रैक्ट करना, दैट वो अटेंशन लाना, इसी को हम एडवर्टाइजिंग अपील कहते हैं. तो उसके लिए जो भी अप्रोच हम यूज करते हैं, जो भी तरीका यूज करते हैं, वो सब कुछ एडवर्टाइजिंग अपील हो जाता है. इट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ एन एडवर्टीजमेंट एंड स्पीक टू द इंडिविजुअल्स नीड, वांट्स एंड इंटरेस्ट एंड एंटाइस हर टू टेक द डिजायर्ड एक्शन व्हिच जनरली इज बाय मी. मुझे खरीदो, मुझे खरीदो, मुझे खरीदो. कोई भी एडवर्टीजमेंट अगर आप ध्यान से देखें तो ऐसा यही लगता है कि वो एक हाथ में लेकर के एक बैनर और चिल्ला रहा है कि बस मेरा प्रोडक्ट खरीदो, मेरा प्रोडक्ट खरीदो, मेरा प्रोडक्ट खरीदो. ठीक है, जैसे आप रैलीज में देखते हैं ना कि एक बैनर लेकर के नेताजी ये कर रहे हैं, हाय हाय एंड ऑल, ये हाय हाय तो वो जिंदाबाद. उसी तरह से हर एक एडवर्टीजमेंट को अगर आप देखें तो ज्यादातर एडवर्टीजमेंट जो होते हैं, कुछ एजुकेशनल को छोड़ करके, लेकिन उनका बाद में भी ट्रांसलेट होकर के वही है कि भाई आपका ये प्रॉब्लम, मैं हूं ये सोल्यूशन. ठीक है, तो बाय मी, मुझे खरीदिए, मेरा प्रोडक्ट खरीदिए. ये एक मैसेज जाता है हर एक एडवर्टीजमेंट में. तो ये एडवर्टीजमेंट में ये मैसेज अगर हम दे रहे हैं बाय मी, तो क्यों खरीदना है. तो वहां पे जो जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं, चाहे वो प्रोडक्ट हो चाहे सर्विस हो, इसके पीछे एक ही चीज होता है कि हम अपने नीड्स को, वांट्स को, इंटरेस्ट को, डिजायर को फुलफिल कर सके. तो एडवर्टाइजिंग अपील यही नीड, वांट, इंटरेस्ट, डिजायर, इन सबको कैसे फुलफिल करें, उसके लिए जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं वहां पे हम कैसे वो अटेंशन गेन करें, वो अटेंशन गेन, लोगों का ध्यान मेरी तरफ कैसे आए कि भैया तुम्हारे अगर घुटने में दर्द हो रहा है तो तुम्हें डॉक्टर ऑर्थो का ही तेल लगाना चाहिए. तो ये डॉक्टर ऑर्थो चिल्ला के कहता है ना कि मुझे खरीद लो तभी तुम्हारा पैर का दर्द ठीक होगा. तो ये दिस इज एडवर्टाइजिंग अपील बेसिकली. सो एडवर्टाइजिंग अपील अगर आप देखेंगे उसके फीचर्स क्या क्या होते हैं. पहला तो फीचर यही है कि इट इज एन अप्रोच जो अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ कंज्यूमर्स के लिए है. मतलब एडवर्टाइजिंग अपील एक अप्रोच है, और अप्रोच है मतलब बहुत सारे इसके अप्रोचेस हो सकते हैं, बहुत सारा तरीका हो सकता है. कैसे आप, जैसे मान लीजिए आप कभी किसी मार्केट में गए होते हैं ना, मार्केट अगर मान लीजिए जैसे सपोज अगर आप रांची में देख ले, डेली मार्केट चले गए, या फिर आप डेली मार्केट, खासकर डेली मार्केट या शास्त्री मार्केट अगर आप चले गए, तो वहां पे आप जैसे जैसे गुजरते हैं तो दुकान वाला अगल बगल से ऐसे कहता रहता ना, मैडम ये चाहिए, वो चाहिए, आपको साड़ी चाहिए, सूट चाहिए, शर्ट चाहिए, क्या चाहिए. तो वो बगल बगल से हमेशा आपके कान में कोई ना कोई बोलता रहेगा कुछ कुछ, वो अपने प्रोडक्ट के बारे में बोल रहा होता है. तो चाहिए मतलब कि आप खरीदिए हमारे यहाँ से. तो वो उनका एक अप्रोच है, हाउ पीपल अप्रोच यू टू बाय अ प्रोडक्ट. सो एडवर्टीजमेंट भी वैसा ही होता है. एडवर्टीजमेंट में जो अपील फैक्टर होता है वो एक अप्रोच होता है जो आपके कस्टमर्स को अटेंशन गेन कराने में आपको हेल्प करेगा. द पर्पस इज टू इन्फ्लुएंस द कंज्यूमर फीलिंग टुवर्ड्स द प्रोडक्ट एंड सर्विस एंड कॉज. चाहे आप किसी प्रोडक्ट के बारे में बात करें, चाहे सर्विस के बारे में, या किसी कॉज के बारे में, मतलब कोई कोई ऐसा सोशल कॉज है, कोई टैबू है, या फिर किसी तरह का ज्ञान आप लोगों को देना चाहते हैं. जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वेयर मास्क, मास्क पहनने के लिए कोरोना के टाइम में ये सभी को एक मैसेज दिया. तो इट वाज नॉट दैट दे आर सेलिंग मास्क, दे आर क्रिएटिंग एन अवेयरनेस अबाउट अ प्रोडक्ट कॉल्ड मास्क, जो आपको प्रोटेक्ट कर सकती थी कोरोना से. या फिर you should respect your health worker. It was a cause, and this cause was promoted by almost every brand in the period of corona. So influence the feeling towards a product or service or any cause, वहां पे हम एडवर्टाइजिंग अपील का काम हेल्प लेते हैं. Advertising appeal attempts to influence the behavior of the consumer. Once you have influenced the person, उसके विचारों में अगर आप कुछ बदलाव ले आए तो उसके बिहेवियर में भी बदलाव आएगा.
हमने पहले बताया कि मास्क पहनना जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है, आपको वो प्रोटेक्ट करता है। तो अगर आपकी बात को कोई बंदा माना तो ऑब्वियसली वो मास्क पहन लेगा। तो जब भी अगर आप इन्फ्लुएंस करते हैं वहां पे बिहेवियर में चेंज आता है। तो एडवर्टाइजिंग अपील एक बिहेवियर में चेंज लाता है। हम में से कोई भी पहले मास्क पहन के तो रोड पे नहीं चलता था ना, बट ये इन्फ्लुएंस आ गया, ये आपके कंज्यूमर के दिमाग में ये बात बैठ गई कि मास्क पहनना है या जरूरी, या फिर हमको सैनिटाइजर यूज करना है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ। तो दैट सैनिटाइजर सेलिंग कंपनी और द मास्क सेलिंग कंपनी किसी भी तरह से जो भी अपील वो यूज किया है, यहाँ पे फियर का अपील बेसिकली यूज किया गया है, वो फियर को लोगों को दिखा करके कि अगर आप नहीं करेंगे तो आपको ये हो जाने वाला है, तो उससे उसने बिहेवियर में चेंज, कस्टमर्स के बिहेवियर में चेंज लेकर के आई। तो एडवर्टाइजिंग अपील बिहेवियर में चेंज लाती है, मोटिवेशन क्रिएट करती है, मोटिवेट करती है लोगों को कोई सामान खरीदने के लिए, कि अगर आपको बहुत तेज दौड़ना है तो आप रीबॉक के जूते खरीद लो, ठीक है। अगर आपको हेल्दी स्ट्रॉन्ग बनना है तो ड्रिंक हॉर्लिक्स। तो ये क्या है, मोटिवेशन टू क्रिएट समथिंग, मोटिवेशन टू बाय समथिंग, ये एडवर्टाइजिंग अपील का काम है। एंड इट इज वेरी चैलेंजिंग टास्क बिकॉज आपको यहाँ पे अपने प्रोडक्ट को अपने कॉम्पिटिशन से डिफरेंशिएट भी कराना है साथ साथ। तो जहाँ पे हॉर्लिक्स, बॉर्नवीटा, बूस्ट सभी कोई हेल्थ ड्रिंक बेच रही है, लेकिन सबका अगर आप अपील देखेंगे तो बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट है। सो अपील कितने तरह के होते हैं हम आगे बात करेंगे। एंड इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ क्रिएटिव पीपल इन द एडवर्टाइजिंग एजेंसी। बेसिकली जो ये अपील बनाने का काम होता है, अपील कौन सा यूज करना है, इसके लिए जो एजेंसी में जितने क्रिएटिव पीपल होते हैं ना, जो कॉपी राइटर्स होते हैं, वो उनका काम है कि वो कैसे अपील को डेवलप करेंगे। तो दिस इज द फीचर ऑफ एडवर्टाइजिंग अपील। एंड लेट्स सी व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग अपील। तो अगर आप ये डायग्राम देख सकते हैं, दिस इज अ डायग्राम, और इससे आपको पता चलेगा कि देर आर थ्री टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग अपील। अगर आप इस पूरे डायग्राम को देखें तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग अपील। पहला होता है रैशनल अपील, दूसरा होता है इमोशनल, और तीसरा होता है मोरल अपील, ठीक है। रैशनल में हम बात करते हैं जैसे कि फंक्शंस के बारे में। रैशनल में बेसिकली कि क्यों खरीदे उसका एक लॉजिकल रीजन हम आपको बताएंगे, क्या लॉजिक होगा उसके पीछे। तो रैशनल अपील्स में हम किसी भी चीज का फंक्शनल बेनिफिट बताते हैं, कि वो सस्ता है, मतलब इकोनॉमी हो सकता है, कन्वीनियंट हो सकता है, क्वालिटी अच्छी है, हेल्थ के लिए आपके लिए अच्छा है, इसका परफॉर्मेंस अच्छा है, या फिर एफिशिएंसी बढ़ाएगा, या ड्यूरेबल होगा, ज्यादा लंबे टाइम तक चलेगा। तो ये सारे फीचर्स क्या होते हैं, ये बेसिकली हम फीचर्स के बारे में बात करें, हम फंक्शनल बेनिफिट के बारे में बात करें। तो जब हम फंक्शनल बेनिफिट बता करके उसको अपील की तरह यूज करते हैं तो उसको हम रैशनल अपील कहते हैं। इमोशनल में जैसा कि नाम है, हम इमोशन पे, साइकोलॉजी पे हिट करते हैं। तो इमोशनल पॉजिटिव इमोशन हो सकता है, नेगेटिव इमोशन हो सकता है। तो पॉजिटिव इमोशनल अपील्स यूज किया जा सकता है, नेगेटिव इमोशनल अपील्स यूज किया जा सकता है। पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों केस में बेसिकली हम लोगों के जो सबकॉन्शियस फीलिंग्स होती हैं, जो हो सकता है कि उनको ऐसा पता भी नहीं चलती, उस पे हम हिट करने की कोशिश करते हैं कि ओ अच्छा आपके साथ ऐसा हो रहा है, या फिर एक हम शायद अपने वर्ड्स में उसको बोल भी नहीं पाए, लेकिन वो सबकॉन्शियसली हमारे दिमाग का एक हिस्सा होता है, जो कि एक पॉजिटिव या नेगेटिव फॉर्म में हो सकता है। जैसे कि अगर पॉजिटिव इमोशंस की बात करें तो जैसे ह्यूमर हो गया, प्राइड है, लव है, जॉय है, खुशी, ठीक है, खुशी है, हम किसी भी चीज को लेकर के बहुत प्राउड फील कर रहे हैं, बहुत जॉय महसूस कर रहे हैं, बहुत एडवेंचरस फील कर रहे हैं, बहुत ह्यूमरस हो रहे हैं, ये सारा हमारा पॉजिटिव इमोशनल अपील्स है। वहीं पे कहीं किसी तरह का डर, एनजाइटी, शेम, ये सब, गिल्ट, ये नेगेटिव इमोशनल अपील्स होते हैं। और तीसरा होता है मोरल अपील्स। इस पूरे में हमने दो तरह के एक्ट्स के बारे में बात करी है। तो पहले हम रैशनल अपील्स को देखेंगे। ये पूरा जो प्रेजेंटेशन है मैंने पिक्टोरियली आपको दिखाया ताकि आपको समझ में आ जाए। तो रैशनल अपील, जैसा कि पहले बात किया था कि हम बेनिफिट्स को एम्फेसाइज करते हैं यहाँ पे। तो एम्फेसिस और इज ऑन द बेनिफिट ऑफ द प्रोडक्ट, लाइक क्वालिटी, कन्वीनियंस, कंफर्ट, ड्यूरेबिलिटी, हेल्थ, परफॉर्मेंस, इफिशियंसी, ड्यूरेबिलिटी एंड डिपेंडेबिलिटी। कितना हमारे प्रोडक्ट में क्या फंक्शनल बेनिफिट है। तो अगर आप ये तीन तरह के ऐड अगर आप देखें, एग्जाम्पल मैंने लिया है, तो केंट कहता है कि सबसे शुद्ध पानी 100% प्योर वाटर, 100% प्योर वाटर क्वालिटी भी डिपेक्ट करता है
और आपको हेल्थ के लिए भी अच्छा है। तो यहाँ पे हेल्थ हम एक बेनिफिट बता रहे हैं कि जो वाटर, अगर आप कैंट आरओ लगाएंगे तो आपको 100% प्योर वाटर मिलेगा। 100% प्योर मतलब क्वालिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं, और हम हेल्थ, बिकॉज इफ यू आर ड्रिंकिंग हेल्दी वाटर इट विल हेल्प यू, वो आपके हेल्थ के लिए अच्छा है। बिकॉज अगर आप डिजीज को देखेंगे तो ज्यादातर डिजीज जो होते हैं हमारे वाटर बॉर्न डिजीज होते हैं, पानी से होने वाले फैलने वाले डिजीज होते हैं, चाहे वो जॉन्डिस हो, क्या कॉलेरा हो, डायरिया हो, डिसेंट्री हो, ये सारी डिजीजेस पानी की वजह से होती है। किसी भी तरह का खराब पानी, एडल्ट्रेटेड वाटर, किसी भी तरह का पोल्यूटेड वाटर अगर आप पी लें तो उस केस में आपको इतने वाटर बॉर्न डिजीज हो सकते हैं। तो कैंट का पानी अगर आप पी रहे हैं तो आपको अच्छी क्वालिटी 100% प्योर वाटर मिल रहा है। तो यहाँ पे हम फंक्शन के बारे में बात करें, एक बेनिफिट बता रहे हैं उसका। उसी तरह से वुमेन प्लस हॉर्लिक्स का अगर आप ऐड देखेंगे तो वो बोलता है कि 30 के बाद आपकी जो बोन डेंसिटी, फीमेल के केस में बोन डेंसिटी कम हो जाती है, इसी वजह से अगर आपको ये बोन का न्यूट्रिशन चाहिए तो आप हॉर्लिक्स पीजिए। तो यहाँ पे 100% आरडी ऑफ कैल्शियम, विटामिन डी एंड विटामिन K2, जैसा कि एड में दिख रहा है, ये आपको मिलेगा अगर आप हॉर्लिक्स पी रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं कह रहा कि वो पीने के बाद आप बहुत हेल्दी हो जाने वाले हैं या फिर वो पीने के बाद एकदम आप दौड़ने लगने वाले हैं, नहीं, वैसा कुछ बात नहीं है। फंक्शनल बेनिफिट के बारे में हम बात करें कि ये सारी चीजें हॉर्लिक्स देगा। अब ये आपको उसमें एनालाइज करना है कि इनसे आपको फायदा हुआ कि नहीं। तो हम सभी ने साइंस में पढ़ रखा है कि कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन K2 ये हमारे बोन्स के लिए कितना ज्यादा नेसेसरी है। तो कोई भी अगर इन इसका ज्ञान रखेगा वो हॉर्लिक्स वुमेन प्लस पीने लगेगा। तो यहाँ पे हम फंक्शनल बेनिफिट के बारे में बात करें। उसी तरह से गूगल पे का एडवर्टीजमेंट अगर आप देखेंगे तो दिखाता है कि आपको किसी भी तरह का मनी ट्रांजेक्शन करना है, आप उसके लिए गूगल पे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आपकी परफॉर्मेंस या इफिशियंसी, आपके कंफर्ट को, आपके कन्वीनियंस को वो बढ़ा देता है। अब आपको रिचार्ज कराने दुकान नहीं जाना है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल देने के लिए नहीं जाना है, आप रेंट भेजना या किसी भी तरह का फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करना है, वो सब आप गूगल पे के थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी वो फंक्शनल बेनिफिट के बारे में बात कर रहा है। तो दिस इज रैशनल अपील, कैसे यूज करते हैं एडवर्टाइजर। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इमोशनल अपील्स, इमोशनल अपील्स में हम पॉजिटिव और नेगेटिव अपील दोनों यूज करते हैं। इमोशंस क्या चीज होती है? तो इमोशंस आर दोज मेंटल एजिटेशंस और एक्साइटेड स्टेट ऑफ फीलिंग विच प्रॉम्प्ट अस टू मेक अ परचेज। वो एक फीलिंग, वो क्या कहते हैं ना, जैसे कि अगर आप किसी शॉप में गए और शॉप में आप गए हैं लेने के लिए, सपोज मम्मी ने बोला कि जाओ जाके चावल ले आओ या फिर आप गेहूं ले आओ या फिर आप आटा ले आओ, और आप गए और आपके पास पैसे बचे हुए हाथ में, और एकदम फ्रंट काउंटर पे एकदम चमकता हुआ कैडबरी का आपको दिख रहा है, एक ग्लास वाला बॉक्स बना के रखा है, उसमें कैडबरी चॉकलेट्स दिख रहा है। उसको देख करके, वो एक एल्पेलिबे का एड था, लालच आहा लपा लपा, तो वो वाला एक फीलिंग, लालच आना कि वाह अगर मुझे भी मिल जाता तो अच्छा होता। तो वो पैसा अगर आपके पास है तो यू टेंड टू बाय दैट प्रोडक्ट, आप वो कैडबरी खरीद लेते कि चलो ठीक है घर में मम्मी से डांट खा लेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, वो एक मेंटल एजिटेशन, आपको एक एक्साइटेड फीलिंग देता है। या किसी भी दुकान में आप गए, वहां पे आपको कोई कपड़ा है जो बहुत खूबसूरत दिख रहा है, उसको देख करके आपको लगता है कि नहीं मुझे ये मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये एक मेंटल स्टेट है आप जिसमें कि आप बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं किसी चीज को लेकर के, और उसकी वजह से आप उस चीज को खरीदना चाहते हैं। वो इमोशंस पे आपको हेल्प हिट करता है। तो इमोशनल अपील अच्छा काम करता है जहाँ पे प्रोडक्ट बहुत लो इन्वॉल्वमेंट हो या फीलिंग ओरिएंटेड हो। मतलब जो बहुत ज्यादा पैसा किसी चीज में अगर लगता है वहां पे हम इमोशनली नहीं सोचते, वहां पे हम रैशनली सोचते हैं, ठीक है। लेकिन जहां बहुत पैसा नहीं लग रहा, लो इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट है, वहां पे इमोशनल एडवर्टीजमेंट को बहुत काम करता है, और इमोशनल अपील्स पे बहुत ज्यादा काम किया जाता है। तो दो तरह का होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जैसा आपको पहले से भी बोल रहे हैं। पॉजिटिव में ह्यूमर, लव, प्राइड, जॉय ये यूज करते हैं। नेगेटिव में हम फियर, गिल्ट, शेम, एंजाइटी वगैरह यूज करते हैं। तो आपको एड देख करके पता चलेगा। तो लेट्स सी, आवाज आ रही है सबको? मैम। यस मैम। ठीक है। तो यहाँ पे हम एक पॉजिटिव इमोशनल अपील आपको दिखाते हैं। पॉजिटिव इमोशनल अपील का एडवर्टीजमेंट कैसे होता है? तो पॉजिटिव में जो इमोशंस है वो है लव, वो है ह्यूमर, वो है प्राइड। तो लव, अगर आप देखे होंगे एडवर्टीजमेंट, इस राखी कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। कैडबरी का अगर आप एडवर्टीजमेंट देखेंगे तो वो बहुत ज्यादा इस इमोशन पे काम करता है।
ओके आपका वो कि रिलेशनशिप्स, द लव बिटवीन रिलेशनशिप, भाई बहन, पेरेंट्स और बच्चे, हस्बैंड एंड वाइफ, इन सब के बीच में जो लव रिलेशनशिप होता है उसके ऊपर काफी काम करता है कैडबरी, और उन सबको ट्रांसलेट कर देता है अपने प्रोडक्ट के तौर पे कि अगर आपको अपनी बहन से बहुत प्यार है तो आप उसको कैडबरी गिफ्ट करिए। अगर आप किसी के बर्थडे में जा रहे हैं तो कैसे ऑटोमेटिकली आप कैडबरी का डब्बा खरीद लेते हैं या चॉकलेट, कहीं भी आप खुश होते हैं तो किसी को सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो वहां पे आप चॉकलेट खाते हैं या खिलाते हैं। तो दिस इज अ पॉजिटिव इमोशनल फीलिंग। तो इसको हम, ये कैडबरी इसको यूज करता है। उसी तरह से मियाँ तनिष्क का भी एडवर्टीजमेंट आता है, वो एम्फेसाइज करता है, जो मियाँ उसका रेंज है कि लव योरसेल्फ, एज अ वुमन यू शुड लव योरसेल्फ, टू द लाइट इन एवरी वुमन। ये तनिष्क का ये पंचलाइन है मियाँ के लिए। और मियाँ उनका एक ऐसा रेंज है जिसमें बहुत ही लाइट वेट ज्वेलरी मिलती है, खासकर ऑफिस वेयर ज्वेलरीज होती है, उसमें लाइट डायमंड्स यूज किए जाते हैं, 14 कैरेट गोल्ड यूज किया जाता है, जो थोड़े सस्ते भी होते हैं लेकिन बहुत ट्रेंडी होते हैं, बहुत ऑफिस गोइंग टाइप के होते हैं। तो एनी एनी फीमेल जो कि जिसको, और जो भी कोई फीमेल अगर ऑफिस जाती है, वर्किंग होती है, तो उसको बहुत कुछ सुनना पड़ता है, उसको लाइफ में बहुत झेलना पड़ता है। तो वहां पे आप लोगों से ये ना हो जाए, और वो खुशी, अपने आप को वो प्यार करिए, अपने आप में वो खुशी महसूस करिए, यू लव योर सेल्फ, दैट फीलिंग इज सेलिब्रेटेड बाय तनिष्क थ्रू देयर एडवर्टीजमेंट। तो आप लव देख सकते हैं। उसी तरह ह्यूमरस एडवर्टीजमेंट में पीडीलाइट एकदम माहिर है। पीडीलाइट का दो प्रोडक्ट आपको दिखा रहे हैं, फेविकॉल और फेविक्विक। ये वाला एड आप देखे होंगे, जो ये एक काम वाली बाई रहती है, या फिर जो सामान, जो एक लड़की होती है घर में, उसका कोई भी सामान टूट रहा होता है तो ये उसको लेकर के जोड़ करके ये चश्मा, ये बैग और ये सब बना ली। और वो जब वो आती है तो गेट पे, गेट खोलती है तो लड़की के हाथ से वो जो चश्मा है वो गिर जाता है, और वो गिर जाता है तो वो लड़की बोलती है ओ नो, और ये जो लेडी होती है, जो बुढ़ी आंटी है, ये पूरी खुश होकर के कहती है ओ या। तो ये यहाँ पे एक ह्यूमरस एडवर्टीजमेंट है काफी ज्यादा, आपका लिंक हम शेयर कर देंगे, आप उसको भी देख सकते हैं टीवी में। ह्यूमर के ऊपर काफी आप फोकस करते हैं पीडीलाइट। उसी तरह से ऊपर वाला एडवर्टीजमेंट, ये बहुत ही क्लासिक एडवर्टीजमेंट है फेविकॉल का, जिसमें गाड़ी में देखिए कितने सारे लोग बैठे हुए हैं, और कोई कोई तो बस ऐसे नॉर्मल एक हाथ से पकड़ करके खड़े हैं, और एक आदमी को अगर आप नीचे यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बैठा और बकरी को भी रखा है साथ में। तो यहाँ साथ में अगर आप ये लोगो देखें तो ये लोगो दिखा रहा है फेविकॉल। फेविकॉल का जो पंचलाइन था कि जोड़े रखना टूटेगा नहीं, जोड़े रखना मतलब कोई भी चीज को जोड़ के रखना। तो इतने सारे लोगों को जोड़ करके ये गाड़ी, ये फेविकॉल का जो बैनर लगा हुआ है, इसकी वजह से इतने सारे लोग इस गाड़ी के साथ जुड़े हुए हैं, गिरेंगे नहीं। तो दिस वाज एन ह्यूमरस एड बाय पिडिलाइट। और पिडिलाइट का बहुत सारा, फेविकॉल का जितना एड आता है बहुत ह्यूमरस होता है और ह्यूमर पे ही फोकस करता है। उसी तरह से तीसरा एक और इमोशन है जो पॉजिटिव इमोशन है, प्राइड। हम बहुत गर्व महसूस करते हैं, तो यहाँ पे बोनवीटा उस प्राइड वाले मोमेंट को यूज करता है, जिसमें आपने उसका एक सीरीज है तैयारी जीत की, जिसमें एक मदर कहती है कि तुम उस दिन जीतोगे, मैं तुम्हें जीतने दूंगी, तब तुम नहीं जीतोगे, मैं तुम जिस दिन तुम मुझे हराओगे तुम उस दिन जीतोगे, मैं उसी दिन जीतूंगी। तो दैट इज स्पिरिट ऑफ अ वुमन, दैट इज स्पिरिट ऑफ अ मदर, जो अपने बच्चे के लिए मतलब उसको सिखाती है कि कैसे उसको जीतना है, उसको जीतने नहीं देती, उसको उसको इतना स्ट्रांग बना रही होती है। तो मैसेज है यहाँ पे स्ट्रांग बनाने का, लेकिन वो प्राइड, यहाँ पे एक फीमेल है जो कि, ये जो बच्ची है, अगर आप एडवर्टीजमेंट आपको याद होगा तो ये जा रही है रिंग में और वहां पे उसको बॉक्सिंग करनी है। तो उसको सभी जगह से सबको ये करता है कि यार कैसी लड़की है बॉक्सिंग करती है वो, लेकिन उसकी मदर है जो उसको रोज बॉर्नविटा पिला करके बॉक्सिंग कराने लाती है। तो दैट इज अ प्राइड जो एक मदर अपने बच्चे के लिए वो फील कर रही है। उसी तरह से क्लिनिक प्लस का एडवर्टीजमेंट देखेंगे तो उसमें हमेशा कहता है कि सिर्फ एक मदर ही होती है जो अपने डॉटर को सबसे ज्यादा स्ट्रांग बनाती है। तो यहाँ मदर एंड डॉटर का रिलेशनशिप और वो स्ट्रांगनेस को डिपिक्ट करता है और उसको ट्रांसलेट कराता है क्लिनिक प्लस में। तो आप लोग सब भी अगर याद होगा तो बचपन में पहला वाला जो शैम्पू आपने यूज किया होगा वो क्लिनिक प्लस होगा। बचपन में बच्चियां क्लिनिक प्लस काफी यूज करती हैं, उसका स्मेल उनको काफी अच्छा लगता है, उसके बाद फिर चेंजेस होते जाते हैं। और काफी बच्चों ने अपनी जो लाइफ मतलब शैम्पू का इस्तेमाल, जब वो जॉनसन्स बेबी से शैम्पू में, नॉर्मल वाला शैम्पू में आई है, तो बहुत सारे बच्चों ने क्लिनिक प्लस यूज किया है, खासकर गर्ल्स ने सारे।
तो ये तीनों जो एडवर्टीजमेंट कैटेगरी है ये पॉजिटिव इमोशन है। उसी तरह से नेगेटिव इमोशन के ऊपर भी हम काम करते हैं। नेगेटिव इमोशन लोगों को डर दिखा करके एडवर्टीजमेंट सबसे ज्यादा ये फेयर एंड लवली करता आया था आज तक, कि अगर आप काले हैं तो आपका इंटरव्यू भी नहीं होगा, अगर आप काले हैं तो आपकी शादी नहीं होगी, तो उसके लिए आप गोरे हो जाइए, ठीक है। तो ये फेयर एंड लवली इसका काफी ऐड किया है पहले, लेकिन अभी फेयर एंड लवली उस चीज से वहां से चेंज हो गया है, तो विल नॉट कंसिडर एट ऐड। हम फियर में बात करते हैं, जैसे कि डेटॉल का एक बहुत ही खतरनाक एडवर्टीजमेंट है ये, जिसमें हर तरह की क्लीनिंग के लिए आप डेटॉल यूज कर सकते हैं। अब उसी तरह से अपने परिवार को मच्छरों से बचाने के लिए, अगर मच्छर काट लेगा तो क्या क्या हो जाएगा, वहां उसका पूरा ऐड जाता है। और उसको बचाने के लिए आप गुड नाइट लगाइए। और डेंगू होने से क्या क्या होता है कि एक पूरे स्कूल के बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, मतलब एक गांव के बच्चे स्कूल नहीं जा पाते जस्ट बिकॉज दे आर हैविंग डेंगू। तो ये डेंगू से कैसे प्रोटेक्ट करना है, तो वहां पे आप ऑल आउट लगाइए। तो ये सारे जो ब्रांड है ये फियर फैक्टर को यूज करते हैं, और वहां पे वो अपने उसी हिसाब से अपना ऐड चलाते हैं। उसी तरह से दूसरा नेगेटिव इमोशन है पेन, दर्द के बारे में हम बात करते हैं। तो वो आता है कि बहुत असहनीय दर्द हो रहा है, आदमी से चला नहीं जा रहा है, चल नहीं पा रहा है, सीढ़ी पे नहीं चढ़ पा रहा है, घुटना कमर कहाँ कहाँ दर्द, वैसे करके एक एडवर्टीजमेंट आता है। और इन सब के दर्द से अगर आपको आराम चाहिए तो यूज डॉक्टर ऑर्थो। तो यहाँ पे पेन वाला एक इमोशन है, उसके ऊपर काम करके और दे आर सेलिंग द प्रोडक्ट। उसी तरह से गिल्ट के बारे में, गिल्ट मतलब आपको किसी चीज को लेकर के गिल्ट महसूस हो, कि शर्मिंदगी महसूस हो कि यार मैंने क्या किया। तो निकोटेक्स एक प्रोडक्ट है जो कि सिगरेट के हैबिट को रिमूव करने में हेल्प करता है। तो देखिए इसका पंचलाइन देखिए कितना खतरनाक है, इमेजिन योर किड विदाउट यू। मतलब अगर आप नहीं रहेंगे तो अब आपके बच्चे को कौन देखेगा, तो सिगरेट पीना थोड़ा कम कर दीजिए। तो सिगरेट पीना कैसे कम करेंगे, आप निकोटेक्स यूज कीजिए। तो वहां गिल्ट के फैक्टर को यूज करके और अपने प्रोडक्ट को कैसे फिट कर देना है, दैट इज यूज इन दिस एडवर्टीजमेंट। उसी तरह से आईडीबीआई का एक एडवर्टीजमेंट है कि वो उसको स्पेसशिप में जाना है, और उसको स्पेसशिप में जाकर के स्काई में जाना है। तो उसके जो ड्रीम्स हैं वो तो काफी बड़े हैं, लेकिन क्या आपकी सेविंग्स उतनी बड़ी है, क्या आपने उस हिसाब से प्लान किया है। तो फादर को डराने का काम, फादर मदर जो भी है इंश्योरेंस प्लान लेने वाले, उनको डराने का काम करता है कि भैया आप उसको वैसे स्टेज में मत लाइए कि उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। उसके ड्रीम्स को अगर आप फुलफिल करना चाहते हैं तो बाय इंश्योरेंस प्लान। So these all are appeals which are being used in advertising. So thank you very much, and write to me at vijayata.rwc@gmail.com or comment in the comment box.